आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 13 अगस्त 2025 शिफ्ट 2 में पूछे गए जीके जीएस के सवाल और उनके जवाब। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, करकट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो करकट्टम है ये तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। सेकंड क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो कांग्रेस की स्थापना है ये ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में किया गया था। थर्ड क्वेश्चन है, भारत मंडपम में नीति आयोग की 2025 में कौन सी बैठक हुई? तो यह आपका 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का मानव विकास सूचकांक में 2025 का रैंक क्या था? तो भारत का मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंक था 130वां। फिफ्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का शुरुआत दिसंबर 2014 में हुआ था और ये भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग के द्वारा हुआ। छठा क्वेश्चन है, मृदुलम सूक्ष्म पाषाण स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मृदुलम सूक्ष्म पाषाण स्थल भारत के तेलंगाना राज्य के नारायणनपेट स्थान पर स्थित है। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 10वीं जो अनुसूची है ये दल बदल कानून से संबंधित है। आठवां क्वेश्चन है, विश्व में सबसे दक्षिण में स्थित मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व में सबसे दक्षिण में स्थित मरुस्थल का नाम है कालाहारी मरुस्थल। नवा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने इन स्पेस के साथ तकनीकी पार्क बनाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ये है आपका कर्नाटक राज्य के सरकार ने, जिसने इन स्पेस के साथ तकनीकी पार्क बनाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। 10वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में Alt+Tab की का यूज़ क्यों किया जाता है? तो कंप्यूटर में Alt+Tab की का यूज़ खुले हुए विंडोज़ को एप्लीकेशन के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है। 11वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में फाइल्स को मैनेज करने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं? तो कंप्यूटर में फाइल्स को मैनेज करने के लिए फ़ोल्डर बनाना पड़ता है। 12वां क्वेश्चन है, साल 2025 में महाशिवरात्रि किस तारीख को मनाई गई थी? तो साल 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी को मनाया गया था। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म भूषण मिला? तो ये 4 लोगों को मिला, जिसमें है विवेक देबराय, मनोहर जोशी, पंकज उदास, सुनील कुमार मोदी। तो इन चारों में से जो आपके ऑप्शन में होगा वो करेक्ट आंसर होगा। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागालैंड को विशेष अधिकार दिए गए हैं? तो ये आपका अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड को विशेष अधिकार दिए गए हैं। 15वां क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत 21A अनुच्छेद को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। 16वां क्वेश्चन है, गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये जो गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास है ये भारत और इंडोनेशिया के देश के बीच आयोजित किया जाता है। 17वां क्वेश्चन है, सिविल जज के लिए न्यूनतम प्रैक्टिस क्या है? तो सिविल जज बनने के लिए कम से कम 3 साल का कानूनी अभ्यास होना ज़रूरी है। 18वां क्वेश्चन है, किस युग में पत्थरों के औजार बनाए जाते थे? तो ये पाषाण युग है जिसमें पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। 19वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किस सेना के प्रमुख होते हैं? तो ये जो भारत के राष्ट्रपति है ये भारतीय सशस्त्र बलों के सेना के प्रमुख होते हैं। 20वां क्वेश्चन है, विशेष क्षेत्र के स्पीसीज किसे कहते हैं? तो विशेष क्षेत्र के स्पीसीज स्थानिक प्रजाति को कहते हैं। 21वां क्वेश्चन है, कौन सा बीमाहीन होता है? तो वहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनके अनुसार अपवर्तनांक बीमाहीन होता है। 22वां क्वेश्चन है, नदी में मिंडर पैटर्न का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नदी में मिंडर पैटर्न का निर्माण कटाव निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। 23वां क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के समय सैन्य प्रशासन को क्या कहा जाता था? तो दिल्ली सल्तनत के समय सैन्य प्रशासन को दीवाने अर्ज कहा जाता था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन है, 1947 में भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी थी? तो 1947 में भारत की जीवन प्रत्याशा 32 वर्ष थी। 25वां क्वेश्चन है, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये जो स्थैतिक घर्षण है यह आसन गति को रोकता है और ये जो गतिज घर्षण है ये वास्तविक गति को रोकता है। 26वां क्वेश्चन है, इन स्पेस ने 2025 में निजी घरेलू भागीदारी के लिए कौन सी पहल शुरू की थी? तो इन स्पेस ने 2025 में निजी घरेलू भागीदारी के लिए 2 पहल को शुरू किया था, जिसमें है TAF टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड
और दूसरा है एस बास, सैटेलाइट बस एज ए सर्विस।